हेलो एंड वेलकम। स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰਸ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਰਟ ਸੁਰਭੀਪ ਹਸੀਨ। ਵੈਲਕਮ ਸੁਰਭੀ ਜੀ। थैंक यू सो मच मैम। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ 2021 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜਿਸ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ। मैं पहले तो थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। बहुत ज़रूरी है हम जो इस सिनारियो से निकले हैं ना, जिस वक्त से निकले हैं, तो इसमें बहुत अभी भी ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं और उनका वीज़ा नहीं आया। ये जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, मैं बात करूं जो मेन मुद्दा हमारा हमेशा रहता है, हम आपके साथ जब भी जुड़ते हैं, जसमीत सर का सबसे मेन मुद्दा यही रहता है कि जो पब्लिक कॉलेजेस हैं उनमें अप्लाई करने का क्या फ़ायदा है। उनमें अप्लाई करने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको वहां जाकर पहले वहां जाएंगे तो तब जब आपका वीजा आएगा। पब्लिक कॉलेजेस के जो वीजा सक्सेस रेशियो रहती है वो एज कम्पेयर टू एनी अदर कॉलेज, मैं मतलब बात करूं कुछ स्मॉल प्राइवेट कॉलेजेस की, तो वो बहुत हाई रहती है। अगर कोई बच्चा एक सरकारी कॉलेज में अप्लाई कर रहा है तो पहली चीज उसका वीजा, दूसरी उसकी जो एजुकेशन की क्वालिटी है, और तीसरा कि उसको वहां जाकर दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ये एक छोटा सा मैं आपको ओवरव्यू दे सकती हूँ। और एक और चीज, वर्क परमिट, हमारे स्टूडेंट्स अगर वहां जा रहे हैं, अगर हमारा कोई स्टूडेंट वहां जा रहा है तो वो इसीलिए जा रहा है कि उसको वहां पर जाकर एक हैंड ऑन एक्सपीरियंस भी मिले उसकी स्टडीज में, तो वो एक मेजर चीज रहेगी। एंड पब्लिक कॉलेजेस ही आपको वर्क परमिट प्रोवाइड करते हैं। मैं इस चीज पे एक और चीज क्लियर करना चाहूंगी, कॉलेजेस पब्लिक हो या प्राइवेट, अगर कोई यूनिवर्सिटी प्राइवेट है तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं कि जो बहुत अच्छी हैं और वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बट यूनिवर्सिटी की रैंक मिलना वो ही एक बहुत बड़ी और बेहतरीन चीज है। अगर मैं कनाडा में बात करूं, मेरा एक मेन मुद्दा रहेगा, हाँ सरकारी कॉलेज, अगर आप मेरे पास आ रहे हैं तो हम बहुत अच्छे सरकारी, हम सभी सरकारी कॉलेजेस में हम डील करते हैं और आपको एक बेस्ट हम ऑप्शंस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल सर, भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ स्टूडेंट्स ਦੀ बहुत हेल्प हो जाएगी। हाँ जी, तो मैं वैसे तो बहुत कॉलेजेस हैं तो मैं एक एक करके नाम नहीं ले सकती क्योंकि काफी ज्यादा है। हम अगर मैं आपको प्रोविंसेस का नाम ले देती हूँ। अगर मैं बात करूँ ओंटारियो से तो मैं कुछ कॉलेजेस का नाम लूँ, जैसे कि नायग्रा, सेनेका, फ्लेमिंग, लॉयलिस्ट, नॉर्दर्न। there are Lambton College, St. Clair College, Sioux College, Algoma University. There are so many colleges. Durham we have. तो अगर मैं कुछ कॉलेजेस का नाम भूल गई तो फिर ये चीज हो जाएगी कि एक कॉलेज का नाम लिया या दूसरे का नहीं। तो बहुत ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें लैंडमार्क इमिग्रेशन सरकारी कॉलेजेस में डील करते हैं। मैं बात करूं एटलांटिक प्रोविंसेस, जो कि न्यू ब्रुंसविक, यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है हमारी, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रुंसविक है, न्यू ब्रुंसविक में न्यू ब्रुंसविक कम्युनिटी कॉलेज है। फिर मैं बात करूं फ्रॉम एटलांटिक प्रोविंस टू एल्बर्टा, we have Bow Valley College in Calgary, we have Red Deer College in Red Deer City, Norquest in Edmonton, we have in the capital city of Alberta. फिर हमारे पास मेडिसिन हार्ट कॉलेज है, लेथब्रिज कॉलेज है। देयर इज अ नेवर एंडिंग लिस्ट। देन वी इन सस्कैचुअन वी हैव सस्कैचुअन पॉलिटेक्निक। मैं बहुत ऐसे कॉलेजेस हैं जो हम डील करते हैं और ये एक नेवर एंडिंग लिस्ट है। जी बिल्कुल जी। स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੂਟਡ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰਭੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਆ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਐਂਡ ਕਾਲਜ टू कॉलेज। फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो फीस स्ट्रक्चर काफी वेरी करता है। मैं सरकारी कॉलेजेस की अगर बात करूं तो हाँ थोड़ा सा हायर साइड रहता है, वो हायर साइड नहीं है। ये एक मेजर आपका जो एक एवरेज अगर मैं फीस स्ट्रक्चर कहूँ 16 से 17,000 कनेडियन डॉलर्स यही रहता है हर कॉलेज का। बट कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी जो अच्छे सरकारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जिनकी फीस जो है वो 15,000 कनेडियन डॉलर से भी कम आती है। जैसे कि कुछ कॉलेजेस हैं जिनकी 13,000 के करीब आती है, कुछ हैं जिनकी 14,500 के करीब आती है, कुछ की 12,000 के करीब आती है। 10,000 से शुरू होने वाले भी कॉलेजेस हैं और वो सरकारी कॉलेजेस हैं सभी। तो यस, एक हमारे पास हर कैटेगरी के फीस स्ट्रक्चर वाले कॉलेजेस अवेलेबल हैं। जी, तो रीजनेबल फीस की अगर आप गल करिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने को एप्रोप्रिएट फंड्स नहीं होंगे, वो बहुत रीजनेबल फीस वाले कॉलेजेस लभ रहे होंगे ने, तो उन्होंने तुसीं किहड़े कॉलेज सजेस्ट करोगे?
सो जनरली अगर मैं बात करूं तो ये रीजनेबल ही है जो हमारे कॉलेजेस हम आपको प्रोवाइड करते हैं। नॉर्दर्न कॉलेजेस देयर, नॉर्दर्न कॉलेज की फीस कम रहती है, इतनी टिमन शहर बहुत अच्छा है, कैम्ब्रियन की फीस कम रहती है अगर मैं बात करूं। फिर हमारे जितने ओंटारियो के कॉलेजेस हैं वैसे तो उनकी 16 से 17,000 रहती है, बट कुछ की 15,000 के करीब भी आती है। फिर हमारे पास कुछ ब्रिटिश कोलंबिया में कॉलेजेस हैं जिनकी 13,000 के करीब फीस है। कुछ मैं बात करूं न्यू ब्रुंसविक में, एक न्यू ब्रुंसविक कम्युनिटी कॉलेज है जिसकी फीस बहुत कम है, बट उसका ऑफर लेटर का टर्न अराउंड टाइम बहुत लंबा रहता है। फिर हमारे पास जो नॉर्थ वेस्ट कॉलेज है उसकी भी कुछ कोर्सेज की फीस काफी कम रहती है। तो काफी कॉलेजेस हैं हमारे पास, यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना है, सस्कैचुअन पॉलिटेक्निक है। तो सभी की अगर मैं बात करूं तो 15 से अगर मैं 17,000 के बीच में कहूँ तो इतना एक एवरेज स्टूडेंट लेकर चलता है जब वो कनाडा जाना चाहता है। तो ये एक एवरेज फीस है, और कनाडा में कोई बच्चे को ज्यादा फंड्स अपनी फंड्स 6 महीने पुराने, 7 महीने पुराने ऐसा कुछ दिखाने की भी जरूरत नहीं होती। जस्ट 1 साल की ट्यूशन फीस और 1 साल का GIC वो काफी है एक स्टूडेंट के लिए कनाडा अप्लाई करने के लिए। चलिए दैट्स गुड इन्फॉर्मेशन। और गवर्नमेंट ਕਾਲਜਸ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ अगर ਆਪਾਂ सक्सेस रेट ਦੀ ਗੱਲ करिए तो ਇਹਦੀ हिस्ट्री की कहती है? तो अगर मैं बात करूं सरकारी कॉलेजेस में ही सबसे ज्यादा वीजा आते हैं। हिस्ट्री तो अभी क्या, अभी तो मैं हिस्ट्री की बात करूं या जो अभी चल रहा है वो आप सबके सामने है, एक एक्सपीरियंस आप सबके सामने है कि जो वीजाज आ रहे हैं, जो सक्सेस रेशियो ज्यादातर रहा है वो सरकारी कॉलेजेस का ही रहा है। और बहुत ही बड़े दर्जे पर पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट देखने को मिल रही है, बहुत बड़े दर्जे पर 160 से ज्यादा। कुछ 4 या 5 दिन में लैंडमार्क इमिग्रेशन को PPR आई है, और कुछ दिन पहले कम से कम जो 100 वीजाज हैं वो स्टैम्प होकर आए हैं। तो बहुत बड़े दर्जे पर वीजाज आ रहे हैं, स्टैम्प भी हो रहे हैं, और वो भी मोस्टली मेजरली सरकारी कॉलेजेस के ही। जी बिल्कुल, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज सुरभि तुसी दित्ती साडे व्यूअर्स ਨੂੰ। और एक बार मैं भी कहना चाहूँगी कि अगर तुसी कन्फ्यूज्ड हो कि ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਦੈਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਨੇ, ਸੁਰਭੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਨਸਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਰਭੀ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ। ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਹੌਟ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ। ਥੈਂक्स फॉर वाचिंग।